नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट नोएडा उत्तर प्रदेश से है। जहां नोएडा अथॉरिटी नोएडा सिटी के अर्बन एरिया को एक्सटेंड करने जा रही है। इसके तहत 6 नए सेक्टर्स का निर्माण नोएडा अथॉरिटी करेगी। तो नोएडा अथॉरिटी इन सेक्टर्स को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बसाएगी। इसके लिए अथॉरिटी गाँव की जमीन का अधिग्रहण करेगी। इससे पहले दोस्तों करीब 177 एकर्स लैंड एक्वायर्ड किया गया था विलेज से। कुल मिलाकर दोस्तों 6 गांव से, जिसमें गुलवाली, महियापुर, नालगढ़ा, यहाँ पर ये सेक्टर्स बनाए जाएंगे। अभी करीब 177 एकर्स एक्वायर्ड किया गया है और कुल मिलाकर अभी 362 एकर्स को एक्वायर करना है। दोस्तों ये नया सेक्टर 162 से 166 तक होंगे। सेक्टर 162, 164 और 165 में इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगी तथा 161 में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होगा, मतलब कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज वगैरह बनाई जाएंगी, स्कूल। वहीं सेक्टर 165 और 166 में मिक्स यूज डेवलपमेंट होगा, मतलब कि यहाँ पर कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों प्रकार के डेवलपमेंट होंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट तमिलनाडु से है, जहां दोस्तों रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है तमिलनाडु सारे रेलवे रूट्स का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा 2023 के दिसंबर तक। इन्होंने कहा कि यहाँ सबसे पहले वर्चुअल ब्रिज पम्बन ब्रिज में स्टैब्लिश किया गया तथा उन्होंने कहा है कि 100% रेलवे स्टेशन पे, तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पे 100% LED लाइटनिंग इसकी सुविधाएं दी गई है तथा यहाँ पर पहला ग्रीन कॉरिडोर 114 किलोमीटर के स्ट्रेच पर रामेश्वरम से महामदुरई तक बनाया गया है तथा यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज 10 प्लेसेस पर स्टैब्लिश किए गए हैं, जिसमें अम्बटूर, अरोकोनम, एलवूर, मंबलम, मेत्तुपलग्याम, तिरुपुर समेत 10 जगहों में स्टैब्लिश किया गया है और इनके स्टैब्लिशमेंट में करीब 22.32 करोड़ रुपए का खर्च आया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां दोस्तों इसार पावर लिमिटेड, जो कि सब्सिडियरी कंपनी है इसार ग्लोबल फंड की, दोस्तों इस कंपनी ने 300 करोड़ रुपए के फंड को अप्रूव कर दिया है। इन फंड के तहत इसार पावर लिमिटेड ये कंपनी लगभग 90 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के अंदर चलाएगी। दोस्तों इस परियोजना को डाटिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा। जो ये सोलर प्रोजेक्ट चलाएगी, ये कंपनी करीब 105 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये सोलर प्रोजेक्ट चलाएगी और दोस्तों 2 परियोजनाएं चलाएगी। करीब पहली परियोजना होगी जिसके तहत 33.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्टैब्लिश होगा। वहीं दूसरी परियोजना में 56.17 मेगावाट का सोलर प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 90 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कंपनी चलाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों एविएशन मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी ने कहा है उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर को बहुत सारे नेसेसरी अप्रूवल्स मिल गए हैं। ये अप्रूवल्स एविएशन रेगुलेटरी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसके तहत इस एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट की जा सकेंगी। दोस्तों पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया था। दोस्तों इस एयरपोर्ट को करीब 589.35 एकर्स के क्षेत्र में बनाया गया है। इन्होंने कहा है कि पहली फ्लाइट इस एयरपोर्ट से 8 मार्च 2021 को बरेली के लिए उड़ान भरेगी। दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होने के बाद करीब 200 से 300 श्रद्धालु प्रतिदिन थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यांमार समेत अन्य देशों से यहाँ पर आएंगे। दोस्तों कुशीनगर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है बुद्धिज्म के लिए। दोस्तों ये क्षेत्र बुद्धिस्ट सर्किट में बिल्कुल बीच में आता है। बोध गया बिहार में है तथा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, तो उनके मध्य में ये स्थित है। एक तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है बुद्धिज्म के लिए, उसमें दोस्तों ये मिड एरिया में आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसके निर्माण से इस एरिया में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों श्रद्धालु आएंगे, जिससे कई सारे अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे लोगों को। एक दोस्तों एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी श्रद्धालु अगर भारत के अंदर बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आएगा तो पूरा एक टूर करेगा, पूरा बुद्ध सर्किट घूमेगा। तो इससे जो इसके अगल बगल के क्षेत्र हैं, अब इसमें जो श्रावस्ती है, कपिलवस्त्र है, बोध गया है, यहाँ पर भी लोग जाएंगे, जिससे दोस्तों इन क्षेत्रों में भी टूरिज्म बढ़ेगा इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट उत्तराखंड से है, जहां दोस्तों ट्यूसडे को रेल मंत्री पीयूष गोयल और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली के अंदर मुलाकात की, जिसके तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं को अप्रूव करने के लिए कहा। अब दोस्तों इसमें टंकापुर बागेश्वर रेल लाइन थी, अप्रूव करने की बात कही। दोस्तों पीयूष गोयल जी ने इसके संबंध में कहा हम एक स्टडी कंडक्ट करेंगे, जिसके तहत जो भी अब रेलवे एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन जो नई रेलवे लाइन्स बनाई जाएंगी उत्तराखंड के अंदर और तथा यहाँ पर जो
रोपवे नेटवर्क्स बनाए जाएंगे। इनको दोस्तों कुछ अलग प्रकार से डेवलप किया जाएगा। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर इनको विकसित किया जाएगा। जैसे स्विट्जरलैंड में रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ट्रेन चलती हैं तथा रोपवे हैं, उस प्रकार से इसको डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े। और टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी मजबूत होगा, उनके लिए नए रोजगार के अवसर यहाँ प्राप्त होंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल सिंपली देखा जाए तो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर रोजगार की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है और बहुत ज़्यादा माइग्रेशन वहाँ से शहरों की तरफ होता है। एक आंकड़े से देखें तो बहुत सारे गांव हैं उत्तराखंड के अंदर जिन पर ताले लग गए हैं सबके घरों में। तो यहाँ पर दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों को रोजगार मिल जाए, न केवल टूरिज्म के सेक्टर में बल्कि और सेक्टर में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट BSS से है। दोस्तों BSS हाउस होल्ड एप्लायंसेस एक यूरोप की लीडिंग कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, स्प्लिट AC समेत कई प्रकार की मशीनरी का निर्माण करती है जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों ये इन प्रकार के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों इस कंपनी ने कहा है कि ये 2 साल के अंदर भारत के अंदर करीब 600 करोड़ का निवेश करेगी तथा भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी। इसके तहत पहले फेज में ये 300 करोड़ का निवेश करेगी तथा यहाँ पर फ्रॉस्ट फायर रेफ्रिजरेटर्स और कुकटॉप बनाएगी तथा दूसरे फेज के तहत 300 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करेगी तथा यहाँ पर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर तथा अदर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगी भारत के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट टेरा मोटर्स से है। दोस्तों टेरा मोटर्स जापान बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर कंपनी है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। दोस्तों इसको भारत में आए हुए 11 वर्ष हो गए हैं तथा दोस्तों इस कंपनी ने कहा है कि हम अपने सेल्स को 200% से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तथा इसको अचीव करने के लिए हम गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इंसेंटिव को भी प्रमोट करेंगे, इसको भी पुश देंगे और करीब अपनी कंपनी का 100% लोकलाइजेशन करेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो ये इक्विपमेंट यूज करती है ये कंपनी, ये 100% इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेगी, फिर अपना जो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है उसको बनाएगी तथा इसको भारतीय बाजार में बेचेगी और हो सकता है कि इसको विश्व बाजार में यानी कि अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट करे। फिलहाल दोस्तों कंपनी ने कहा है कि हमारा अभी 15% जो मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट है वो बाहरी देशों से आता है, लेकिन इसको हम जल्द ही बदलने वाले हैं और 100% भारत के अंदर हम इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। दोस्तों कंपनी का मार्केट भारत के अंदर ईस्टर्न इंडिया के अंदर है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा यहाँ पर, लेकिन कंपनी ने कहा है कि हम अपने मार्केट को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी ले जाएंगे, जैसे कि असम। तो दोस्तों ये असम में और नॉर्थ ईस्ट के अन्य शहरों में अपने मार्केट यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 व्हीलर, ई रिक्शा इन सबको बेचेगी और इसके तहत ही असम में आने वाले समय में ई रिक्शा का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहां दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी को 300 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसमिशन लाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के जरिए विंड या फिर सोलर प्लांट से प्राप्त विद्युत को हाईवे, सिटी, टाउन, विलेज, रनवे, एयरपोर्ट समेत अन्य स्थानों तक बिजली को ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों परियोजना के तहत कच्छ डिस्ट्रिक्ट में नखाथारना, अब्दासा, मंडली, भुज इन जगहों से ट्रांसमिशन लाइन गुजरेगी तथा ये ट्रांसमिशन लाइन इन गाँव के अलावा स्टेट हाईवेज, लोकल बॉडीज, रेलवे, स्टेट हाईवे यहाँ तक बिजली को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पहुंचाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन ट्रेड से संबंधित है, जहां दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट अब एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देने के लिए कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। इस परियोजना को अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत चलाया जाएगा। दोस्तों कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट गुड्स को शिफ्ट करने के लिए होती है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम कंटेनर्स के लिए प्राइवेट कंपनी पर निर्भर हैं। वहीं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे ने एक फैसिबिलिटी रिपोर्ट पहले से कंडक्ट की है, जिसके तहत भावनगर गुजरात में कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट करेगी। दोस्तों कंटेनर की शॉर्टेज के कारण एक्सपोर्ट की स्पीड धीरे हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट PLI स्कीम से है, जहां दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैपटॉप, टैब, 1-in-1 PC और सर्वर्स को प्रोत्साहन देने के लिए IT एंड हार्डवेयर के क्षेत्र में PLI स्कीम को अप्रूव किया है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि IT सेक्टर्स में जिन गैजेट्स या इक्विपमेंट की जरूरत होती है, इनके मैन्युफैक्चरिंग को भारत में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कंपनियों को इंसेंटिव देगी। दोस्तों करीब 7,350 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं PLI स्कीम के तहत इस सेक्टर में। इससे पहले सरकार ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, रिन्यूएबल एनर्जी इन सारे सेक्टर्स में PLI स्कीम को अप्रूव किया है। दोस्तों एक बात है, PLI स्कीम से देसी
देसी तथा विदेशी बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर निवेश करने के लिए इच्छुक हैं तथा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए इच्छुक हैं। मैंने बहुत सारी कंपनियों के आपको एग्जांपल्स दिए थे। जो भी न्यूज़ आती हैं उनमें ज़्यादातर कंपनियां ये कहती हैं कि हम PLI स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे। तो एक तरीके से गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा कदम है और इससे बहुत सारी कंपनियां आकर्षित हो रही हैं, न केवल देश से बल्कि विदेश से भी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।